भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की कहानी अत्यंत रहस्यमयी और श्रद्धा से भरी है। ये कहानी हमें सतयुग में ले जाती है, जब मालवा की राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। यहाँ भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की 10 मिनट की संक्षिप्त और सुंदर कथा है। 1. राजा इंद्रद्युम्न की व्याकुलता। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान के ऐसे रूप के दर्शन करें जो धरती पर साक्षात हों। उन्हें पता चला कि नीलांचल पर्वत पर नील माधव के रूप में भगवान की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। राजा ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को उस स्थान का पता लगाने भेजा। 2. नील माधव की खोज। विद्यापति ने वहां जाकर देखा कि एक शबर यानी आदिवासी मुखिया विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने चतुराई से विश्ववसु की पुत्री से विवाह किया और अंततः उनकी सहायता से नील माधव के दर्शन किए। जब राजा इंद्रद्युम्न को यह पता चला तो वे वहां पहुंचे, लेकिन तब तक भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। 3. आकाशवाणी और समुद्र का वो लट्ठा। राजा अत्यंत दुखी हुए और आमरण अनशन पर बैठ गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा। मैं समुद्र में तैरते हुए एक दारू यानी पेड़ के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल सुगंधित लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा की पूरी सेना और हाथी मिलकर भी उस लकड़ी को हिला नहीं पा रहे थे। 4. वृद्ध मूर्तिकार का आगमन। तब भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण यानी विश्वकर्मा के वेश में राजा के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि वे उस लकड़ी से मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी 2 शर्तें थीं। वे 21 दिन तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे। उस दौरान कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। 5. अधूरा स्वरूप या पूर्ण सत्य। 15 दिन बीत चुके थे। कमरे के भीतर से कोई आहट नहीं आ रही थी। रानी गुंडचा व्याकुल हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध मूर्तिकार भूख प्यास से मर गए होंगे। रानी के आग्रह पर राजा ने 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। भीतर मूर्तिकार गायब थे और वहां 3 अधूरी मूर्तियां मिली, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ और पैर पूरी तरह नहीं बने थे और आंखें बड़ी बड़ी थीं। राजा अपनी गलती पर बहुत रोए, लेकिन फिर भगवान ने दर्शन देकर कहा कि राजन, दुखी ना हो। मैं इसी रूप में इस कलयुग में भक्तों को दर्शन देना चाहता हूं। मेरे हाथ पैर ना होना यह दर्शाता है कि बिना अंगों के भी मैं पूरी सृष्टि का संचालन कर सकता हूं और सबको गले लगा सकता हूं। निष्कर्ष। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने उन विग्रहों को मंदिर में स्थापित किया। तब से भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ पुरी में विराजते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल श्रद्धा और धैर्य के भूखे हैं। जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।